हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस चैप्टर में ट्रांसवर्सल यानी कि त्रिअक्षेदी जो रेखा होती है उस पर बात की थी है कि कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे हमने कुछ एंगल्स की बात की थी। इंटीरियर एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कल की क्लास में क्या क्या आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल पी और क्यू पर गिरी तो कुछ एंगल यहाँ पे बने। ट्रांसवर्सल होता क्या है, वो लाइन जो दो लाइनों पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसी लाइन को आप क्या कहते हैं, वो आपकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो ट्रांसवर्सल होती है जितनी भी लाइंस को ये क्या करेगी, जितनी भी लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, तो उतने पॉइंट्स वहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। इससे हमने ये देखा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि त्रिअक्षेदी रेखा के जो प्रतिच्छेदन जो बिंदु होते हैं, जो बिंदुओं की संख्या होती है वो लाइंस के बराबर होती है, यानी कि रेखाओं के बराबर होती है। यानी कि जितनी भी रेखाओं को वो क्या करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा, जितनी भी रेखाओं को वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही उसमें क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कितनी लाइनें हैं, एस, क्यू और पी, 3 लाइनें हैं। और इस ट्रांसवर्सल ने यहाँ पे 3 जगह इन लाइनों को क्या किया है, काटा है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे जो है 4 लाइनें थी, टी, एस, क्यू और पी। इन 4 लाइनों को इस ट्रांसवर्सल ने इस तरह से काटा है। और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, यानी कि 4 इसमें क्या हो जाएंगे, प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। ठीक है, अब है यहाँ पे देखिए, अब हमने ये देखा था कल कि जब ट्रांसवर्सल क्या कर रही है, त्रिअक्षेदी रेखा क्या हो रही है, इन्हीं लाइनों पे पड़ रही है, कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म होते हैं, कुछ एंगल, कुछ कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एम और एन क्या है, 2 लाइनें हैं और यहाँ पर एल एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इन एंगल्स का भी अपना अपना नाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, एंगल 1, 2, 3 और 4, ये क्या है, आपके अंतः कोण है, यानी कि इंटीरियर एंगल आप इसको कहेंगे, अंतः कोण। ठीक है, अब देखो अंतः कोण कैसे होते हैं। अगर 2 लाइनों को मैं यहाँ पे क्या कर दूं, 2 लाइन को इस तरह से और इस 2 लाइनों पे कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से गिरती है। अब इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो भी एंगल इन दोनों लाइन के बीच में बनेंगे, जो भी एंगल इन दोनों लाइन के बीच में इस तरह से, ये सारे एंगल क्या होंगे, इसके इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण होंगे। ठीक है, आया समझ में सबको। जो भी एंगल जो है इन 2 लाइनों के बीच में बनेंगे वो इंटीरियर एंगल होंगे, अंतः कोण उनको बोलेंगे। सेकंड हमने क्या बोला था, एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण। तो एक्सटीरियर एंगल में देखिए इन लाइन के बाहर जो भी एंगल बनते हैं, इधर देखिए बाहर की तरफ ये एंगल बन रहे हैं, ये आपके क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, आया समझ में कि जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, ये सब एंगल इन 2 लाइनों के बीच में बने हुए हैं, इसलिए ये अंतः कोण है, अंदर के कोण। ठीक है, इन 2 लाइनों के बीच के कोणों को ही हम क्या कहते हैं, ये आपके इंटीरियर एंगल हैं। और बाह्य कोण क्या है, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 और 8, इन 2 लाइनों के बाहर जो कोण बनते हैं उनको आप क्या कहेंगे, बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये कॉपी कर लिया होगा प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने कॉपी नहीं किया है तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ट्रांसवर्सल जब क्या किन्हीं 2 या 3 लाइनों पे पड़ती है तो वहां पे जो है कुछ एंगल फॉर्म होते हैं। 2 लाइनों के बीच बने कोणों को आप क्या कहोगे, इंटीरियर यानी कि अंतः कोण।
तो लाइन के बीच जो एंगल बनेंगे, जो कोण बनेंगे, उसको आप कहेंगे इंटीरियर एंगल। लाइन से बाहर जो एंगल बनेंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये दो लाइनें हैं सी और डी। ठीक है, इन दो लाइनों के अंदर जो भी एंगल बने हुए हैं, यहाँ पे देखो सी पी डी, हमने आपको कल अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था कि जो अब इसमें आपको अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, दो लाइनों में एक ट्रांसवर्सल यहाँ पे गिर चुकी है। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल ने इन दो लाइनों को काटा है। अब मुझे इस ट्रांसवर्सल से बने जो एंगल हैं, इसके अंदर जो अंतः कोण हैं, उनके कोणों को जरा आप माइक लेके बता दीजिए बच्चों। डराओ, आप माइक ले लीजिए कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे यहाँ पे देखिए, हम इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं। देखो मैंने यहाँ पे दो लाइन बना दी है और एक यहाँ पे ट्रांसवर्सल ए लाइन है। ठीक है, लेट सपोज ये आपकी पी लाइन है और ये आपकी क्यू लाइन है और आर इसका ये एक ट्रांसवर्सल है। अब आप मुझे बताएंगे कि इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं इसमें, अंतः कोण क्या क्या है इसमें? 3 और 4। 3 और 4। 3, 4, ठीक 5 है, है। एंगल 3 और 4 और भी है क्या इसमें अंतः कोण? 5 है 5 है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मैम। नितिन सिंह। नितिन। नितिन, वेरी गुड। बैठ जाइए बच्चे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है दो लाइनों के बीच में हमने दो लाइन पे एक ट्रांसवर्सल गिरी हुई है और ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कुछ एंगल बना रहे हैं। अब यहाँ पे हमने आपको क्या बताया है कि जो अंदर दो लाइनों के बीच जितने भी एंगल आते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं और लाइन के बाहर जितने भी एंगल होंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, चलिए डराव से ही आप कोई हाथ खड़े कीजिए बेटा। यहाँ पे आप बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल बता दीजिए कौन से हैं। कोई बच्चा ले लीजिए। वेरी गुड, सारे बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं। माइक ले लीजिए कोई बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। माइक थोड़ा पास ले लीजिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आपका नाम क्या है? उदय। उदय। इसमें ठीक है उदय, यहाँ पे जो है एक्सटीरियर एंगल है, कुछ बने हुए एंगल। यहाँ पे आप मुझे एक्सटीरियर एंगल बताइए, कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हैं? 7, 8। 7, 8 और 1, 2। 1 और 2। वेरी गुड उदय, बैठ जाइए बच्चे। तो यहाँ पे जो है इसमें एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 1 और एंगल 2 आपके क्या है, ये आपके एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण है। ठीक है, आई होप कि आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया है। ट्रांसवर्सल जब दो या दो से ज्यादा लाइन में गिरती है, पड़ती है, तो वहां पे क्या होते हैं, कुछ एंगल बनते हैं। तो उन दो लाइनों के बीच जो एंगल बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। और उन दो लाइनों के बाहर जो क्या होते हैं, एंगल बनते हैं, वो आपके एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब देखो अंतः कोणों का जो युग्म, तिर्यक-छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, और एक तरफ देखो, जब ये दो M और N पर एक L ट्रांसवर्सल क्या हुई है, इस तरह से वो काट रही है, इन दो रेखाओं को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ देखिए कुछ एंगल बन रही हैं। तो अंदर जो है एक तरफ के बने कोणों को आप क्या कहते हैं, अंतः कोण। ठीक है, युग्म यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल 1 और एंगल 3 आपके क्या है, एक तरफ बने अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 है, एंगल 2 और एंगल 4 इस तरफ जो है इस एंगल के फॉर्म हुए। ठीक है, ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब देखिए यहाँ पर ये
अब यहाँ पे हमने अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपसे डिस्कस किया था कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या है, 1 और 4 और 3 और 2, ये दोनों क्या है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे वन 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आपके एंगल है। यहाँ पे जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, पहले देखिए इंटीरियर एंगल यहाँ पर क्या है, अंतःकोण क्या क्या है यहाँ पे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6। इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये क्या है आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरह से जब आप बात करेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल की, इंटीरियर एंगल हमने पढ़ लिया है। अब देखो एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर का जो एंगल होता है, एंगल 1 और एंगल 8 आपका क्या होगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 आपका क्या होगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बने हैं एकांतर एंगल क्या क्या बने हुए हैं, एंगल 5 और एंगल 8, एंगल 5 और एंगल 8, ये आपके अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, जो इन दो लाइनों के बाहर हो। और देखिए इस एंगल के 5 और 8 और एंगल 6 और एंगल 7 आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है। तो इनको आप कॉपी कर लें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो संगत कोण यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5। अब यहाँ देखो कैसे हो गए ये करस्पॉन्डिंग, देखो सपोज ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और ये कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, देखो इस ट्रांसवर्सल ने जब इस लाइन को काटा है तो इसकी इस तरफ जो है जो एंगल बना, इस साइड यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 1 ये है और एंगल 5 यहाँ पर। सेकंड, जब इस तरह से एंगल बनता है और यहाँ पे कोई ट्रांसवर्सल है, एंगल 8 और एंगल 4, एंगल 8 कहाँ पे है, इसके नीचे, मीन्स यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसके नीचे एक तरफ बने हुए इस तरह के कोणों को आप क्या कहेंगे, ये आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। जब हम एक और पिक्चर में एक ट्रांसवर्सल एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 कहाँ है, ये है, और एंगल 7 यानी कि इस ट्रांसवर्सल के नीचे तरफ जो एंगल बनता है इस साइड, तो ये भी आपके क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे इस तरफ जो एंगल बनेगा वो भी आपके क्या होंगे, वो आपके संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। तो देखो ट्रांसवर्सल जब गिरती है तो इस तरफ बने हुए कोणों को आप क्या कहते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, संगत कोण होगा। इस ट्रांसवर्सल के नीचे
देखो इस लाइन के नीचे जो एंगल बन रखा है और इस लाइन के दूसरी लाइन के नीचे जो एंगल बन रखा है वो भी आपका करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण होगा। इसी तरह इस ट्रांसवर्सल के पीछे तरफ इस साइड में जो एंगल बनता है उसको और नीचे वाले लाइन के इसी साइड में जो एंगल बनता है उसको भी आप क्या कहते हैं, वो आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो ऊपर की साइड यहाँ पे ये सारे आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो आप इसको इसी पिक्चर, यहाँ पे एक ही पिक्चर है, यहाँ पे हमने अलग अलग पिक्चर में बता दिया है कि ट्रांसवर्सल के एक साइड इधर को और ऊपर की साइड जो एंगल बनता है उसको आप करस्पॉन्डिंग, तो इसको आप बना लेंगे अलग अलग पिक्चर यहाँ पे। ठीक है, और लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण। कॉपी कर दिया बेटा आपने? जीआईसी दराऊ बेटा कॉपी हो गया आप लोगों का। इसको आप अलग अलग पिक्चर में बताइए, देखिए इधर से इस तरह से आप अलग अलग पिक्चर में इसको बनाइए कि जब ट्रांसवर्सल इस तरह से गिरती है तो ट्रांसवर्सल के देखो इस लाइन पर ऊपर को ये एक एंगल बना रही है, इस लाइन के ऊपर एक एंगल बना रही, तो ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है। इसी तरह जब वो इधर एंगल बनाती है नीचे की साइड इस लाइन के नीचे साइड, ये दोनों एंगल आपस में करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत कोण है। ठीक है, थर्ड में जो है जब इसके पीछे ये जो है ट्रांसवर्सल के नीचे की साइड एंगल बनता है इस लाइन पर और इस लाइन पर भी जब बनता है तो ये भी आपके करस्पॉन्डिंग यानी कि संगत एंगल होंगे, संगत कोण होंगे। ठीक है, इसी तरह ट्रांसवर्सल जब इस लाइन पे पड़ती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है और इस लाइन पे जब पड़ती है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये दोनों भी आपस में संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये सब जो हमने पढ़ाया आपको, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल और संगत कोणों करस्पॉन्डिंग कोणों के जो है युग्म यानी कि जोड़े, ये सब इस एग्जाम्पल में आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, और आपको क्या बताना है कि कौन सी आकृति जो है संगत कोणों यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल के युग्म को दर्शाया गया है। तो देखो यहाँ पे ये दो क्या है, लाइनें हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अभी तक हम इस तरह से कर रहे थे, यहाँ पे इन लाइनों को इस तरह से खड़ा कर दिया है, इस तरह से गिर रखी है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या है, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना हुआ है और इस लाइन के ऊपर ये एंगल बना हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी चीज हमने पढ़ी है उसको हम एक बार समराइज करेंगे। ठीक है, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो जो चीज हमने अभी तोड़ के पढ़ी थी, एक एक स्टेप में आपको बताया था, पहले इंटीरियर पढ़ाया, फिर एक्सटीरियर पढ़ाया, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको पढ़ाए थे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आपको पढ़ाए थे। इसको हम समराइज करेंगे। जिस भी बच्चे ने ये कॉपी नहीं कर रखा है तो आप इसको लिख लीजिए, इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस में भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो लाइन्स हैं, दो लाइन्स इस तरह से बनी हुई हैं, लाइन L और लाइन M। इस L और M पर एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु जिसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एंगल क्या क्या दे रखे हैं, इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण क्या क्या है। तो हमें पता है इन दो लाइनों के बीच में जितने भी एंगल आते हैं वो आपके क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं, वो आपके अंतः कोण होते हैं। तो देखो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एंगल 3, 4, 5 और 6 आपके क्या है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, इसको तो आप जरूर कॉपी कीजिए क्योंकि ये आपका पूरा जितना भी अभी तक कल और आज की क्लास में पढ़ाया है उसका ये एक समरी टाइप के है,
कि एक ही एंगल में, एक ही ट्रांसवर्सल में आप सारे एंगल्स किस तरह से बता सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण क्या होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, अलग अलग स्टेप में आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए इन दो लाइनों के बाहर जो भी एंगल होंगे वो आपके एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस लाइन के बाहर एंगल 1, एंगल 2, इस लाइन के बाहर एंगल 7 और एंगल 8 बन रहा है। मीन्स यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1, 7 और एंगल 8 आपके क्या हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जब आप इस ट्रांसवर्सल पर, अभी आपको बताया था पिछले 4 उसमें पिक्चर बना के, ट्रांसवर्सल के देखो इस साइड, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है एंगल 1, इस लाइन के ऊपर ये एंगल बन रहा है एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल है, देखो 1 और 5। इस लाइन के इस पीछे तरफ बैक साइड में यहाँ इस लाइन के ऊपर 2 बन रहा है और यहाँ क्या बन रहा है एंगल 6। तो ये भी आपस में क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ट्रांसवर्सल के नीचे साइड में देखो एंगल 3 और यहाँ एंगल 7। तो एंगल 3 और एंगल 7 आपका क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 देखो, ट्रांसवर्सल के इस साइड और लाइन के इस साइड में एंगल 4 है और यहाँ कौन सा एंगल है, एंगल 8। तो एंगल 4 और एंगल 8 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो इसको आप पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, इंटीरियर का मतलब तो पहले जो अंदर के एंगल हैं वही होगा। अल्टरनेटिव मतलब होता है, देखो यहाँ से इस एंगल और इस एंगल को आप कहेंगे ये क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसी तरह से अगर मैं एक और पिक्चर यहाँ पे बनाऊं, एक पेयर तो ये हो गया है, एक पेयर ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ठीक है। अब जो है पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 8। तो एक्सटीरियर एंगल इस एंगल का ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक्सटीरियर में एक एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक एंगल आपका इधर बन रहा है। तो ये आपके क्या हैं, पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और लास्ट आपके पास क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इंटीरियर एंगल सेम साइड, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। एक ही साइड में जब क्या होते हैं, 2 एंगल फॉर्म होते हैं और वो भी इंटीरियर में। तो इसको भी आप इस तरह से दिखा सकते हैं, पेयर ऑफ, तो ये एंगल और ये एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखो सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के एक साइड में ये बन रहे हैं और इंटीरियर में है, उसके 2 लाइनों के बीच में है, ठीक है। और ये एंगल, इसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या है, ये आपका, ये भी आपका पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये बैक साइड में है और इसके फ्रंट में है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इसके चारों एंगल पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे।
तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने ट्रांसवर्सल से बनने वाले एंगल्स को और उस पर कुछ एग्जाम्पल किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।